उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी एक खबर और ये एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। यूपी में बीजेपी ने ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए 16 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। ये कल खबर हमने आपको बताई थी। ये कमेटी यूपी चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर हुई एक बैठक के बाद बनी एक जो कमेटी है। इस बैठक में यूपी बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं से फीडबैक लिया गया। बैठक से निकले नेताओं ने कैमरे पर यह दावा किया कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज नहीं है, बल्कि विपक्ष झूठ फैला रहा है। कैमरे पर नेताओं के दावे से यही लगा कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। लेकिन हमारे रिपोर्टर विकास भदौरिया ने जब इस बैठक की पड़ताल की तो पता चला कि बंद कमरे में पारा बहुत चढ़ा हुआ था। बैठक की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए अब विकास भदौरिया के स्पेशल रिपोर्ट को आप गौर से देखिए। ये तस्वीरें यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के उस बैठक की है जिसमें उन्होंने यूपी के ब्राह्मण नेताओं को बुलाया था, क्योंकि पार्टी को ये रिपोर्ट मिल रही है कि प्रदेश में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है और चुनाव में इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बैठक में गालीबाज मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी शामिल थे। हालांकि पूरी बैठक में वो साइलेंट मोड पर ही रहे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल बाकी नेताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। माना गया कि यूपी में ऐसा परसेप्शन है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है और इसे दूर करना बेहद जरूरी है। एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। उसके मुताबिक बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं ने यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि ऐसी कई वारदात हुई है जिसमें पुलिस ने ब्राह्मण समाज के साथ ज्यादती की है। इस बैठक में शामिल अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम ने तो एक घटना का जिक्र कर अपनी बात समझाई। शराब कांड में एक ब्लॉक प्रमुख और उसकी पत्नी को जेल भेजा गया। जेल में ही महिला की मौत हो गई। इसके बाद से समाज में गुस्सा है। महिला को जेल भेजने की जरूरत क्या थी? बैठक में इसी तरह से सभी नेताओं ने यूपी में ब्राह्मण की नाराजगी की वजह बताई। कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा कि ये परसेप्शन है कि बीजेपी राज में ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है। सरकार में कई ऐसे ब्राह्मण मंत्री हैं जो ब्राह्मणों का ही काम नहीं करते। हमारी तो राजनीति हो गई, लेकिन आप लोग देख लीजिए कैसे इससे निपटना है। समाज के लोगों में गुस्सा तो है। सत्यदेव पचौरी ने जब ये कहा कि ब्राह्मण मंत्री ही ब्राह्मणों की नहीं सुनते हैं, तो उन्होंने बैठक में मौजूद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की ओर इशारा भी किया, लेकिन दिनेश शर्मा चुप रहे। इस बैठक में नोएडा से सांसद महेश शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने ये माना कि प्रदेश में ऐसा परसेप्शन है कि ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है, लेकिन ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद बैठक में बिकरू कांड का भी मामला उठा। बिकरू कांड में विकास दुबे और उसके साथी अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ, लेकिन 2 दिन पहले ही जो लड़की अमर की दुल्हन बनकर आई उसे क्यों जेल भेजा गया? वो आज तक जेल में क्यों है? बीजेपी की इस बैठक में सभी नेताओं ने ये माना ब्राह्मण समाज में बीजेपी को लेकर गलत धारणा बन रही है। इसे फौरन दूर करने की जरूरत है। हालांकि बैठक के बाद बीजेपी ने यही दावा किया कि ब्राह्मण समाज उसके साथ है। कोई नाराजगी नहीं है और सबसे ज्यादा सम्मान अगर ब्राह्मणों का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। बड़ी संख्या में हमारे मंत्री हैं, बड़ी संख्या में सब लोग काम कर रहे हैं। यूपी में करीब 10% ब्राह्मण वोट है, लेकिन इस वोट बैंक की ताकत संख्या से ज्यादा ओपिनियन मेकिंग की मानी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 82% ब्राह्मण वोट आए। अब अगर किसी धारणा से बीजेपी के इस वोट बैंक में सेंध लगती है तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी ने 16 सदस्यों की टीम बनाकर ब्राह्मण समाज को साधने की शुरुआत कर दी है और इसीलिए इस 10% को 100% खुश करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।